ऐसा नहीं है कि वो सच्ची बात है, इमरान भाई जो ये बात करते थे मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ उस बात पे, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं कहाँ से इख्तलाफ रखता हूँ, कहाँ मुत्तफ़िक़। जहाँ वो ये कहते हैं ना कि ये हुकूमतों की मजाल नहीं है कि वो ये कार्रवाइयाँ कर सकें, ना ही हुकूमतों की ये बिसात है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें, तो हम सब ये जानते हैं। और मुझे लेकिन इस वक्त लगता है कि ऐसी कोई बात इमरान भाई या उनकी फैमिली के लिए किसी मुश्किल का बायस हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज वो तमाम लोग जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अबसार आलम है, चाहे वो हामिद मीर हैं, चाहे वो असद तूर हैं, चाहे वो मतीउल्लाह जान है, मुझे तवक्को थी उनसे सीखा है। सच्ची बात बताऊं, मुझे आज मेरे सामने ये लोग एक तरह से मुझे लगता है कि चेहरे आया हो रहे हैं। मुझे इन लोगों को चाहिए कि ये बात करें इमरान रियाज के लिए कि नहीं, आप उसको कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है। यार उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है आपकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है कि आपको लगता है कि यार वो यूट्यूब से बहुत सारे डॉलर्स कमा रहा है। जो मेरा कंसर्न भी है कि आपके नज़रियात और आपकी आमदन अगर कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आप अपने नज़रियात के गुलाम हो जाते हैं, मेरा भी लेकिन मैं कहता हूँ आप दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मानिए भाई, उसके बावजूद अदालत के सामने पेश कीजिए ना। सिर्फ एक निकाती एजेंडा है हमारा। हम नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान है, हम नहीं कहते कि वो भगवान है, हम नहीं कहते कि वो किसी भी गलती से या किसी भी खामी से मुबर्रा है। हम ये कहते हैं कि उनका राइट है, बुनियादी हक है कि उन्हें कोर्ट के सामने, अदालत के सामने पेश किया जाए, और बस उसके बाद फिर वो जाने, अदालत जाने। और अगर उन्होंने कोई जुर्म सरजद किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कहाँ है। मुझे तो लगता ही नहीं कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है और हुकूमत कोई कार्ड खेल सकती है या इस पोजीशन में है कि वो कोई कार्ड खेले, या वो इतना सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं कि वो कोई कार्ड खेले। मेरा ये ख्याल है कि वो जो बात कहा करते थे कि अल्टीमेटली जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं वो और हैं। बज़ाहिर हमें जो लगता है, जो नजर आता है, 40 और सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनको भी गिरफ्तार करने लगे। सबकी बारी आएगी। मैं बार बार कहता हूँ, अगर इकरारुल हसन ये समझेगा कि सिर्फ इमरान रियाज खान आज उनकी बारी है तो ऐसा नहीं है। कल इकरारुल हसन की बारी भी आएगी। चाहे मैं जितना मर्जी मोहतात रहूँ, चाहे मैं जितना मर्जी एहतियात से गुफ्तगू करूँ, चाहे मैं जो मर्जी करूँ, कोई ना कोई बात ज़िल्ले इलाही को, ज़िल्ले सुबहानी को नापसंद आएगी कहीं ना कभी। बस मेरा ख्याल है हम अपना काम करते रहें दयानतदारी के साथ, जो हमें ठीक लगता है हम दयानतदारी के साथ वो काम करते रहें, और जिसकी बारी आई है उसके हक के लिए दयानतदारी से आवाज़ उठाते रहें। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी। इमरान भाई से बात हुई थी, क्या आपने उसको माफ़ी मांगी थी, इस तरह की बात हुई थी? नहीं, मैं तो माफ़ी, देखिए माफ़ी उस चीज़ की मांगता है इंसान के जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं उनसे, यानी वो आएंगे तो मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से इख्तिलाफ राय हमने ख़त्म किया था। बल्कि मैंने जब उनसे बात की और उससे पहले मैंने जो आखिरी ट्वीट है सारे मामले पे वो ये थी कि मैंने लिखा कि मुझे अब लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। एजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा कि अब मुझे वो बाकायदा फीड करना शुरू हो गए, डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह से रब्ते करना शुरू हो गए कि ये चीज़ है इमरान रियाज की, ये स्कैंडल है इमरान रियाज का, ये चीज़ है। मैंने कहा मैं तो ये अपने नज़रिए या अपनी मुखालफत की बात कर रहा था, लेकिन अगर बाकी लोगों ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो फिर मैं ये लड़ाई यहाँ पर रोक रहा हूँ। उसके बाद मेरी इमरान भाई से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि हमें इस पर बैठना चाहिए। इमरान भाई ने भी कहा कि मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात होने वाली थी, हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, खैर व आफियत से, सेहत और तंदुरुस्ती से वो आएँ, मुलाकात होगी और लड़ाई जारी रहेगी। क्या आप समझते हैं कि सहाफत का गला जो है वो मुकम्मल तौर पर घोंट दिया गया है? कतन नहीं, आप जैसे नौजवान मौजूद हैं, आप हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह। हम देखें नस्ल दर नस्ल ये लड़ाई जारी रहेगी। ये सिलसिला आज से तो शुरू नहीं हुआ। क़याम पाकिस्तान से अब तक साफ़ियों ने कोड़े भी खाए, साफ़ियों ने जेलें भी बर्दाश्त की, साफ़ियों ने अपने रोज़गार भी गंवाए। आज तक ये सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सीना बसीना सच्चाई का, आज़ादी इज़हार राय का ये अलम हम सब ने उठा के रखना है। इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़ाहिर है उसके बाद हम पे से कोई ये अलम उठाकर चलेगा, फिर आप में से किसी न किसी ने इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है। तो ये गला घोंटा नहीं जा सकता। ये बदगुमानी है हुक्मरानों की या हुक्मरानों को चलाने वालों की कि वो ये आवाज़ें दबा सकते हैं, वो आवाज़ें बंद कर सकते हैं। लेकिन आप जितना इन आवाज़ों को दबाते हैं उतना इन आवाज़ों की गूंज मुआशरे में ज़्यादा महसूस की जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह करे, मुझे उम्मीद भी है, मुझे यकीन भी है और मेरी दुआ भी है और मेरी ख्वाहिश भी है कि कल वो अदालत में पेश हो और अदालत में पेश होने के बाद जो कानूनी रास्ता है उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाए इंशाल्लाह। अगर उनके खिलाफ हम सड़कों पे हैं, हम सब सड़कों पे हैं। मेरी तो जो औकात है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट है या उसके का क्या असर होगा। अपनी हैसियत के मुताबिक मैं गलियों में, चौराहों पे, सड़कों पे, आप दोस्त बुलाएंगे, प्रेस क्लब के दोस्त बुलाएंगे, उनकी फैमिली बुलाएगी, नहीं भी बुलाएगी, तो जहाँ जहाँ उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद हो रही होगी
होगी मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँगा, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह करे कि इसकी नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह वो घर आ जाएंगे जल्दी। खबरें चल रही है कि कोर कमांडर में जो लोग सहाफी कवरेज कर रहे थे उनके भी लिस्ट में नाम आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसकी भी देखिए, कवरेज करना जुर्म नहीं है, मैं फिर वही बात करूँगा, बात तो फिर वहीं आ जाती है, ना कवरेज करना, ना अपनी आवाज़ बुलंद करना, ना अपनी राय का इजहार करना। ऐसी कोई भी काविश होगी तो वो काबिल मजम्मत है, और ऐसी कोई भी काविश हुई है तो काबिल मजम्मत है। भाई आपका इख्तिलाफ क्या है कि आपने फिर अपना मौका बदल लिया है? नहीं, मुझे दोबारा सवाल। कल रात आपने इमरान भाई के हक में एक वीडियो की है, उस वीडियो के बाद कहीं से कोई कॉल वगैरह आई हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है अच्छी बात यह है कि चाहे वो नौजवान है, चाहे बाकी सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो जलती पर तेल का काम नहीं कर रहे, वो इसको सराह रहे हैं कि ये अच्छी बात है और ये रिवायत पड़ी रहनी चाहिए कि आप इख्तिलाफ राय भी रखें, और खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो आप उसका साथ भी दें, उसके लिए आवाज़ भी बुलंद करें। जैसे आप लोगों का मामला चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे को ज़हनी मरीज करार देते थे, और फिर अब आपने रात को जिस तरह से वीडियो किया, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कोई फेम है, हालांकि आपने उस वीडियो में लिखा कि मैं मोनेटाइजेशन भी ऑफ। मैंने तो ये मैक्सिमम मैं यही कर सकता था ना। देखिए, मुझे अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने 10 साल हो गए सरेआम प्रोग्राम करते हुए। मुझे लगता है कि वो खुदा ताला की ज़ात जितना किसी को नवाज सकती है मुझे नवाज दी है। अगर अभी भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह को मिला लें तो गालिबन शायद दूसरे या तीसरे नंबर की फॉलोइंग है ओवरऑल। पैसों के एतबार से भी जो तनख्वाह अच्छी हो सकती है, मैंने इस तरह बताया भी अपनी एक वीडियो में कि मैं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए साल का टैक्स देता हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने जितना नवाजना था, मुझे अगर किसी को फिर भी लगता है कि मुझे अभी इस वक्त फेम की ज़रूरत है या मुझे वाकई अगर इस वक्त फेम की ज़रूरत है तो मुझ पर फिर 3 हर्फ ही भेजे जाने चाहिए। इसके बाद ये एहतजाज आपके लिए वो बाले जाना बचे? कोई बात नहीं, मैं इससे तो कभी नहीं घबराए। देखें, ये तो रिवायत हम रखने वाले हैं। सिंध असम्बली के केस में पीपल्स पार्टी ने जो सबसे पहली हथकड़ियाँ लगाई थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में हथकड़ियों की, जेलों की, इसकी तो बुनियाद रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमें, मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है। हमने 5 साल मुकदमों का सामना किया। रेलवे में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हम पे मुकदमा दर्ज करवाया। हमने जब उनकी जो ट्रांसपोर्ट है गैर कानूनी चीज़ों की उसको बेनकाब किया, हमने 5 साल उस मुकदमे का सामना किया। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी को बेनकाब करने पर हमने हथकड़ियाँ भुगती, जेलें काटी, 5 साल उस मुकदमे का हमने सामना किया। तो गोलियों का सामना किया हमने, IB के तशद्दुद का सामना किया हमने, सर भड़वाए हैं हमने, मारे खाई हैं हमने, लिटरली गोलियां खाई। तो ये डरने वाली तो बात ही नहीं है। सरेआम जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो क्या आप अपने प्लेटफॉर्म से भी मैंने अर्ज़ किया, मैं हर सांस के साथ इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद करूँगा जब तक वो खैर आफियत के साथ अपनी फैमिली के पास वापस नहीं पहुँचा। एक मिनट, और दूसरा मीडिया यहाँ पर नहीं है, ये सारे नौजवान यूट्यूबर यहाँ पर हैं। अब मुझे ये बताएं कि दूसरा मीडिया अलग है क्या इस दुनिया में? इतनी सर्व आपने की है, अगर ARY आपको नोटिस भेज दे तो क्या करेंगे? नहीं, ARY तो खैर इस मामले में कंसर्न है, ज़ाहिर है, चूँकि उन्होंने अपने एक सहाफ़ी को घुमाया, अरशद शरीफ साहब को, तो हम उस दुख को, उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों कोई अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म्स की नौइयत ज़रा अलग है। लेकिन मुझे लगता है बुनियादी तौर पर जो कुछ कवानीन या उसूल हैं उन पर मुत्तफ़िक होना चाहिए। यानी कम से कम जिस तरह इमरान रियाज खान, यानी अगर मैं कहता हूँ आज फिर बबांगे दोहल आप सबके सामने, अगर इमरान रियाज खान सहाफ़ी नहीं है तो फिर हम में से कोई भी सहाफ़ी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब यूट्यूबर हैं तो बस फिर हम सारे यूट्यूबर हैं, फिर हम में से कोई भी जर्नलिस्ट नहीं है, हम में से कोई सहाफ़ी नहीं। यार, उस आदमी ने फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर, न्यूज़ एंकरिंग से लेकर, प्रोग्राम होस्टिंग से लेकर अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया जो कि यूट्यूब है। कहते हैं कि खुशी सारे छोड़ देते हैं, गमी नहीं छोड़ते, आप उसी फार्मूले के तहत आए हैं। मुझे भी लगता है कि ये हमारे मुआशरे की रिवायत भी रही है और इसको हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए कि जब तकलीफ़ का या दुख का कोई मरहला हो तो हम सबको कम से कम उस पर इकट्ठे ज़रूर होना चाहिए। जी प्लीज़। नहीं, वो अभी भी है, हुआ था नहीं, वो है। मुझे ये लगता है कि वो कुल्लियतन एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि उनको शायद उसमें कोई खामी दिखाई नहीं देती। और मुझे उसकी वजह ये लगती है, बहरहाल ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम इस इख्तिलाफ की बात करें, लेकिन अब मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मुझे ये लगता है कि चूँकि आमदन अगर इंसान की किसी नज़रिए से वाबस्ता हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस नज़रिए से डी ट्रैक करना, क्योंकि उसको पता होता है कि ज़्यादा डायरेक्ट मेरी आमदन पर पड़ेगी। अब मुमकिन है कि वो ऐसा ना सोचते हों, ये उनकी बदनीयती ना हो, ये मेरा ख्याल है। तो ये इस ख्याल की बुनियाद पे मुझे उनसे इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ आपने हमेशा दुखी लोगों का दर्द बांटा है, वो इस वक्त परेशान थे, उन पे क्राइसिस थे, तो आपके दिल में नहीं आया कि जिस तरह आपने दुखी लोगों का हमेशा दर्द बांटा है
तो आप इमरान रियाज साहब का भी दुख बांटते, दर्द बांटते, इख्तलाफ की बजाय? नहीं, उस वक्त तो खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन इंसानों में से एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो जब वो बाहर हैं तो वो दुखी या उनको कोई गम की कैफियत में नहीं कह सकते। इस वक्त उनकी फैमिली पर एक तकलीफ़ और एक में भी हूँ उस्मान भाई से, उनकी फैमिली से मेरी जो हैसियत और जो भी साथ है उसके मुताबिक मैं उनके साथ हूँ। इमरान भाई जब बाहर आएंगे तो हम फिर ऐसे लड़ेंगे। जी, मैं इसके बाद जांच के बाद आपको कोई प्राइवेट कॉल आ जाती है तो आप यू टर्न तो नहीं लेंगे? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ये तो रिवायत हम डालने वाले हैं भाई। हमने एजेंसियों के तशद्दुद हमने सबसे पहले बर्दाश्त किए हुए हैं। ये टांके इस वक्त भी मौजूद हैं। ये मेरा शोल्डर जो लेफ्ट वाला, राइट लेफ्ट, ये इस वक्त भी डिसलोकेटेड है। ये पसली मेरी अभी भी इस वक्त भी टूटी हुई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कान का पर्दा इस वक्त भी डैमेज। भाई ने जब आपको कॉल की, जब आपकी बात हुई, जी मैंने फ़ोन किया था। जब आपने फ़ोन किया तब आपके क्या जज्बात? मेरे जज्बात का मुजाहरा किया जो एक बड़े भाई का होता है। अल्लाह उनको गिरफ्तार किया जा रहा है अब आपको। पीटीआई की तरफ है जी। ये तो वक्त आता रहता है ना। आप देखें इससे पहले जितनी कार्रवाइयाँ होती थी बज़ाहिर उनका झुकाव में लगता था नून लीग की तरफ है, और अब ये वक्त पलटा है और पलट के अल्टीमेटली आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें ये बात हमेशा सारे आप जितने भी इस वक्त दोस्त मौजूद हैं याद रखिएगा, सहाफ़ियों को अल्टीमेटली अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगी और ख़ुद ही लड़ना होती है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हमें तसव्वुर किया जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सारी पॉलिटिक्स छोड़कर सिर्फ उस सहाफ़ी के हक़ में आके खड़ी हो जाएगी, आज भी देख लें ऐसी सूरत हाल नहीं है। सहाफ़ी को लड़ाई अपनी सोच की लड़ाई, अपने अफकार की लड़ाई, अपने ख्यालात की लड़ाई खुद ही लड़नी है। ये वो सोच के अगर वो ये तसव्वुर करे कि मैं जी नाज़रीन, जैसा कि इकरारुल हसन मीडिया टॉक कर रहे थे इमरान रियाज खान के बारे में, उन्होंने जो अपने ख्यालात का इज़हार किया कि इमरान खान रियाज साहब को सच की आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।